हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। फ्रेंड्स, आप सबको पता है ये वीडियो मैं उन सारे स्टूडेंट के लिए बनाई हूँ जो अभी स्टडी कर रहे हैं, जिनका फ्यूचर अभी दाव पे लगा हुआ है कोविड की वजह से, जिनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि वो अपनी लाइफ में क्या करे। और ये सारे टेंशन, ये सारे प्रॉब्लम्स जो है ना, हमारे माइंड को बहुत एग्जॉस्ट करती है। और फिर हम एंड ऑफ द डे हम ये सोच लेते हैं कि यार छोड़ो, जो होगा सो होगा, देख लेंगे। आपको पता है, अगर आपके पास स्टडी नहीं करने के 100 बहाने हैं तो स्टडी करने के 1000 मौके। और ये सारे मौके मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। आपको बताऊंगी कि आपको क्यों स्टडी करना चाहिए, आपको पढ़ाई करना क्यों चाहिए, क्या रीजन है इसके पीछे। आपको पता है, हमारे जो पेरेंट्स होते हैं वो अपनी पूरी जिंदगी इसी उम्मीद में बिताते हैं कि हमारे बच्चे एक दिन सक्सेस होंगे और हमें लाइफ में हमें हर खुशी देंगे वो। और हम बच्चे ये सोचते हैं कि यार हम आज पढ़ लेंगे, कल पढ़ लेंगे, आज की चीजों को कल पे हम टालते हैं। ऐसा क्यों होता है? अभी हमारे पास जो मौके हैं, क्या हम उस मौके का हमें फायदा नहीं उठाना चाहिए? आपको इसलिए स्टडी करनी चाहिए। आपको पता है, आपको स्टडी सिर्फ अपने पेरेंट्स के लिए करनी चाहिए। सबसे पहला और सबसे बड़ा रीजन है पढ़ाई करने का। आपको दूसरा ये रीजन मैं आप लोगों को बनाऊं कि आपका अधिकार, आपका जो अधिकार है आपकी पढ़ाई पे, वो अधिकार आपको पढ़ने पे मजबूर करना चाहिए। आपका जो अधिकार है सक्सेस पे, आपका जो अधिकार है उन सारे दुनिया के ऐशो आराम पे, आपका जो अधिकार है उन सारे पैसों पे जो आप कमाना चाहते हो, इसके लिए आपको मेहनत करनी चाहिए, इसके लिए आपको पढ़ाई करना चाहिए। आपको पता है, हमारी लाइफ में जब एक प्रेरणा होता है किसी भी चीज को करने का, तो हम बहुत अच्छे से सोचते हैं कि हम कॉन्सेंट्रेट होकर आगे बढ़ेंगे। हमारी लाइफ में वैसे ही हम सबकी लाइफ में एक प्रेरणा हम सबकी लाइफ में होती है कि हमें क्यों आगे बढ़ना है। बिना किसी प्रेरणा के, बिना किसी गोल के हम आगे बढ़ना थोड़ा टफ होता है। तो हमारी लाइफ में सबसे बड़ी हमारी जो प्रेरणा है ना, वो हमारे पेरेंट्स है। क्योंकि हमारे जो पेरेंट्स है ना, वो कह सकती हूँ मैं कि उन्होंने हमारे लिए जो भी किया है ना, वो इसलिए नहीं किया है कि उन्हें उसकी रिटर्न वैल्यू चाहिए, वो रिटर्न में हमसे कुछ चाहते हैं। वो सिर्फ इतना चाहते हैं कि उनके बच्चे एक अच्छी लाइफ जिए। हम जब पढ़ाई कर लेते हैं, हम बाहर जॉब करते हैं, तो हम बाहर रहने लगते हैं। बट हमारे माँ बाप या तो गांव में होते हैं या तो वो जहाँ पहले रहते थे वहां, बट उन्हें फिर भी कुछ नहीं चाहिए होता है। बस वो ये चाहते हैं कि उनके बच्चे अपनी लाइफ में सक्सेस हो जाए। तो क्या हमें, जब हम एक सक्सेसफुल इंसान बनते हैं, तो हमारे माँ बाप के चेहरे पे जो खुशी होती है, जो स्माइल होता है, क्या उन सारे स्माइल के लिए हमें नहीं स्टडी करना? क्या आप लोगों को भी लगता है कि उन सारे स्माइल को बरकरार नहीं रखना चाहिए? उन सारे स्माइल के लिए हमें स्टडी करना चाहिए। अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो में बहुत सारी चीजें मैं बताने वाली हूँ जो आपको सोचने पे मजबूर करेगा कि आपको स्टडी करना चाहिए। दूसरी चीज कि अगर आप अपनी लाइफ में स्टडी पे ध्यान नहीं देते हो तो आज जो आप हो वही कल रहोगे। लेकिन अगर आप आज ध्यान देते हो अपनी पढ़ाई पे, तो जो आज आप हो उससे कई गुना ज्यादा बेटर कल रहोगे। और जो लोग आज आप पे हंस रहे हैं, उन सारे लोगों को जवाब दे सकते हो आप। लेकिन अगर आपने अभी अपने कंफर्ट जोन को चुना, अगर आपको अच्छा लगता है, स्कूल कॉलेज बंद है, आप कोविड की वजह से ऑलमोस्ट 1.5 साल हो गया जब स्कूल कॉलेज सारे बंद है, तो हमें लगता है कि हम घर पे हैं, हमें नॉर्मल, हमें सोना चाहिए, हमें थोड़ी देर हमने पढ़ाई कर ली। लेकिन क्या अगर हम स्कूल कॉलेज में होते तो क्या हम थोड़ी देर पढ़ाई करते? स्कूल में हम जो टाइम देते वो अलग, कोचिंग में जो हम टाइम देते अलग, और सेल्फ स्टडी जो करते वो अलग। अभी तो ये सारी चीजें बिल्कुल कम हो चुकी है। तो क्यों नहीं हम उन सारे टाइम को भी यूटिलाइज करते हैं जो हम पहले स्कूल और कॉलेज में और कोचिंग में दिया करते थे? क्योंकि ये सारी चीजें आपको एक दिन सक्सेसफुल इंसान जरूर बनाएगी। और जो लोग इस टाइम का यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं, जो लोग इन सब चीजों को नहीं समझ पा रहे हैं, उनके साथ थोड़ा प्रॉब्लम होने वाला है। मैं ये तो नहीं कह सकती कि कौन, मैं जस्ट एक वीडियो बना रही हूँ, जस्ट एक मोटिवेशनल वीडियो है कि हमें अपनी लाइफ में क्यों, आखिर एक क्यों वर्ड जुड़ता है ना, कि हमें ये काम क्यों करना चाहिए। तो हमें हमारे पेरेंट्स के लिए ये पढ़ाई करनी चाहिए, हमें हमारे सक्सेस के लिए ये पढ़ाई करनी चाहिए, हमें हमारे ड्रीम्स को पूरा करने के लिए पढ़ाई करनी चाहिए। क्योंकि आप सबको पता है, जो मंजिल है ना, जो आपको ये चीजें पता होगी कि हमारी जो सक्सेस है, हमारी जो सक्सेस का रास्ता है, वो इन किताबों से होके ही गुजरेगा, यहीं से एक सक्सेस का सुरंग बनेगा। तो फिर क्यों नहीं हम किताबों को वक्त देते हैं? अभी जो बहुत सारे हमारी लाइफ में जो कंसंट्रेशन की चीजें हैं वो कम होती जा रही है डे बाय डे।
और जो डिस्ट्रैक्शन की चीजें हैं वो डे बाय डे इंक्रीज होती जा रही है। पहले के जमाने में या पहले के टाइम में ऐसा होता था कि हमें इवनिंग में स्टडी करने बैठना ही होता था एनी हाउ, लेकिन अभी हमारे हाथ में मोबाइल फोन होता है या हम टीवी के सामने होते हैं। ऐसा देखो, मेरा एम या मेरा कुछ ऐसा नहीं कि मैं किसी को हर्ट करूं या इस वीडियो के थ्रू मैं किसी को ऐसे कुछ बोलना चाहती हूँ। मेरा बस एक ही सिंपल सा एक फंडा है कि मैं लोगों को जागरूक करना चाहती हूँ, उनकी पढ़ाई के लिए उन बच्चों को जागरूक करना चाहती हूँ, क्योंकि आपकी पढ़ाई, आपका जो पढ़ाई है उस पर आपका सबसे ज्यादा अधिकार है। और ये पढ़ाई ही है जो आपको जीवन में वो सारे, कहते हैं ना, वो सारे सुख सुविधाएं दे सकती है, वो सारे जो आपको नाम फेम जो चीजें चाहिए वो मिल सकती है। क्योंकि पढ़ाई, हाँ कुछ लोग होते हैं जो कम स्टडी के बाद भी सक्सेस होते, तो उनका भी जो पैशन होता है, जो उनके एम्बिशंस होते हैं, वो उसके लिए पागल होते हैं। तो अगर आपके साथ ऐसा कुछ, ऐसे कोई ड्रीम्स हैं, तो आप बिल्कुल उसके लिए भी आपको मेहनत करना होगा, उसके लिए भी आपको पागल होना होगा। तो अगर आपके कोई ऐसे ड्रीम्स है कि आपको एक्टर बनना है, आपको सिंगर बनना है, तो उसके लिए भी इस टाइम में आपको प्रैक्टिस करनी होगी, इस टाइम को यूटिलाइज करना होगा। बिना यूटिलाइज किए अगर हम सोचते हैं, क्योंकि देखो ना, शॉर्टकट का कोई देखो तो किसी भी सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं होता। शॉर्टकट चीजें अगर हम अपनाएंगे तो शायद हम थोड़ी दूर चल के फिर हमारा या तो रास्ता बदल सकता है, या तो थोड़ी दूर बाद हमारे सारे रास्ते ब्लॉक हो सकते हैं। बट अगर हम धीरे धीरे, कहते हैं ना कि कछुए की चाल से अगर हम चलेंगे, तो शायद हम पूरी लाइफ एक सक्सेसफुल इंसान की तरह एक अच्छा लाइफ जी सकते हैं। तो ये मेरा मोटिवेशनल वीडियो उन सारे स्टूडेंट के लिए है जो अभी घर पे हैं, उन सारे लोगों के लिए है जो अपने फ्यूचर, अपने ड्रीम्स को लेके सच में पैशनेटेड है। तो कहते हैं ना कि अगर हम किसी चीज के लिए इतने पागल हो जाए कि कोई भी चीज, कहते हैं ना, कोई भी दुनिया की कोई भी ताकत उसे पूरे करने में अगर हमारे रास्ते में आती है तो उससे भी हम लड़ जाए। तो आपको अपने सपनों के लिए ऐसे पागल होना होगा। अब आप लोग देख लो, मैं वीडियो बनाने के लिए इतनी पागल हूं कि मैं गर्मी में यहाँ खड़े होकर वीडियो बना रही हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मैं अपना एक पैशन होता है हर किसी का, मैं उस पैशन में आगे बढ़ना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि मेरे जो ड्रीम्स है एज ए मोटिवेशनल स्पीकर, मैं उस ड्रीम को पूरा कर पाऊँ। तो इसी तरह से हमें पागल बनना पड़ता है। मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा है दोस्त, इतनी गर्मी में यहाँ मैं वीडियो बना रही हूँ, वीडियो में नॉइस ना आए इसकी वजह से मैंने फैन बंद कर रखा है, एसी किसी और रूम में। तो मैं यहाँ पे वीडियो बना रही हूँ इसलिए क्योंकि मैं पागल हूँ अपने सपनों के लिए। तो आपको भी ऐसे पागल बनना पड़ेगा। इस लॉकडाउन के टाइम को, इस टाइम का यूटिलाइज करना पड़ेगा। अपना एक सक्सेस, एक ड्रीम जैसे हम देखते हैं ना, उसके लिए एक सक्सेस क्रिएट करने के लिए ना हमें उसमें बहुत सारी चीजें, कहते हैं ना, एड ऑन करना पड़ता है। तो उन सारी चीजों में जो हम एड ऑन करते हैं फिर उसके बाद हमारा सक्सेस के रूप में आउटकम निकलता है। तो हमें जो अभी एड ऑन करना है वो करना है। हमें अपना हार्डवर्क, हमें अपना पूरा टाइम 100%, हमें अपना स्मार्ट वर्क, ये सारी चीजें एड ऑन करना है। जब हम ये सारी चीजें एड ऑन करेंगे तो जो आउटपुट निकलेगा वो एज ए सक्सेस के रूप में निकलेगा। तो आप सबको भी ऐसा आउटपुट चाहिए तो आप लोग अपनी मेहनत करो, अपनी पढ़ाई के लिए बहुत सीरियस हो जाओ। क्योंकि देखो अभी कोई ऐसा नहीं है, मतलब कि जो चीजें हमें प्रेरित करे पढ़ने के लिए, सिर्फ एक मोटिवेशन है जो हमें पढ़ने के लिए प्रेरित करे। क्योंकि देखो अभी 10th का भी गवर्नमेंट ने जो एग्जाम्स तो हुए नहीं, वो कैंसिल हो गए। तो गवर्नमेंट ने जो इंटरनल मार्क्स है उसके बेसिस पे प्रमोट किया है बच्चों को। तो बच्चों के अंदर से वो डर खत्म हो रहा है कि हमें पढ़ाई क्यों करनी चाहिए। पहले हमारे अंदर डर होता था कि यार हमें 10th बोर्ड में बहुत अच्छे मार्क्स लाने, हमें ये करना है वो करना है, तो हम जी जान लगा के लास्ट के टाइम में ही बट हम पढ़ते थे। बट अभी तो सिनेरियो ही चेंज है। तो यहाँ पे ये सब कुछ आप पे डिपेंड करता है कि आप अपने फ्यूचर को किस रूप में देखना चाहते हो। यहाँ पे ना हमारे पेरेंट्स, ना गवर्नमेंट, कोई भी कुछ नहीं कहेगा। वो सारी चीजें हमारे ऊपर डिपेंड करती है कि हम अपने फ्यूचर को एज ए सक्सेसफुल फ्यूचर देखना चाहते हैं या सिर्फ एक नॉर्मल सा लाइफ जिसमें हम परेशान रहें, जिसमें हम जॉब के लिए परेशान रहें। तो होपफुली कि आप सबको ये वीडियो पसंद आया होगा। और अगर मेरी मेहनत को अप्रिशिएट करना चाहते हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, मेरे वीडियो को शेयर करना। और आने वाले टाइम में बहुत सारी ऐसी मोटिवेशनल वीडियो, स्टडी से रिलेटेड वीडियो आते रहेंगे। थैंक यू, आप सबने अपना टाइम दिया। हैव ए ग्रेट